हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। डे 49 का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2013 में पूछा है। ओके, और ये सेम क्वेश्चन जो है वो जैम में भी पूछा हुआ है। जैम के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, जैम जो है वो आईआईटी कंडक्ट कराता है। यानी अगर आप 12th के बाद आईआईटी जाना छूट गया है तो आप फिर से एक बार आईआईटी आपको चांस देती है मास्टर डिग्री करने के लिए। ओके, यानी ग्रेजुएशन अगर आपने मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री से किया है तो आप आईआईटी जाकर के पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। वहाँ से पीजी की डिग्री आप आईआईटी से ले सकते हैं और इसके लिए आपको आईआईटी का एक एग्जाम है जैम, यानी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर। ओके, जैम का एग्जाम दे करके आप आईआईटी जा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इवेल्युएट करना है इसे, और हमारे पास जो रीजन है, बाउंड्री रीजन है, वो उसमें लाइन वाई इक्वल टू x-1 है और पैराबोला जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x+6 है। ओके, देखिए क्वेश्चन को ना कम से कम आप लोग 2 से 3 बार, कम से कम 3 बार पढ़िए। ओके, जब तक आप लोगों को क्वेश्चन का लाइन बाय लाइन आपके दिमाग में फिट नहीं हो जाता कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आप क्वेश्चन की चीज़ों को समझ पाएंगे। ओके, और उसके इक्वेशन जो है खास करके उसको जरूर ध्यान से लिखिए कॉपी पे और देखिए भी, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो उसमें मुझसे थोड़ी सी गलती हुई। यहाँ पे 2x+6 है और मैं 2x+16 लेकर के सॉल्व कर रहा था, तो इसे करने में मुझे कम से कम आधा घंटा लग गया और मैंने सोल्यूशन निकाल लिया। बाद में देखा तो ये गलत था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़ने की अभी से आदत डालिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में भी आप इसी तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। करेक्ट रीजन हमारे पास y इक्वल टू x-1 है और वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x+6 हमारा पैराबोला है। ओके, और करें डी का मतलब आप समझ रहे हैं, डी जो रीजन है ना, एरिया है, वो dx dy के रूप में इसे डिफाइन करना होगा। तो चलिए देखते हैं। यानी ये रहा आपका लाइन y इक्वल टू x-1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x+6। ओके, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आपने रीजन फाइंड आउट कर लिया, यानी रीजन बन गया, तो सोचिए आपका क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया। 10% केवल का आपको कैलकुलेशन करना है वहाँ पर। तो पहले तो आप इसका रीजन बनाइए कि रीजन क्या क्या है। तो पहले जो लाइन है ना, लाइन के लिए देखते हैं कि लाइन y इक्वल टू x-1 है, तो मैं y इक्वल टू x-1 इस इक्वेशन में रख देता हूँ। यहाँ पर पैराबोला में जैसे मैं रखूंगा x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x+6, है ना, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 2x+6। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू आपका निकलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -1 और 5। ये x की वैल्यू निकल गई। ओके, अब x की वैल्यू तो आपका निकल गया -1 और 5, तो y भी निकाल लीजिए जरा, y क्या क्या होगा। अब यहाँ से y निकालिए तो y आपका निकलेगा, जब आप -1 रखेंगे तो जैसे आप -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी -2, और एक बार जब आप 5 रखेंगे तो निकलेगा आपका 4। ओके, तो दोनों के लिए निकल गया। यानी आपका कोऑर्डिनेट क्या क्या बन गया, कोऑर्डिनेट आपका बना, यानी कोऑर्डिनेट जो x1 यानी x1 y1 x2 y2 यानी xy के टर्म्स में जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा आपका -1। -1 के लिए आपका y कितना निकला, -2 निकला, एक ये बन गया। एक जो कोऑर्डिनेट आपका बना क्या, 5 के लिए 4 निकला। ओके, 4 निकला। ओके, अब जरा जीरो रख लीजिए एक बार, देखिए कि क्या ओरिजिन पे वो कहाँ कट करता है। अगर x की वैल्यू आप अगर जीरो रख लेते हैं तो x की वैल्यू जीरो रखने पे y की वैल्यू -1 आएगी, तो जीरो के लिए -1 आ गया। ओके, ये आपने कोऑर्डिनेट अपनी लाइन का निकाल दिया कि जो x और y को कहाँ कहाँ पे लाइन कट कर रही है। ओके, बाकी जो पैराबोला का रहा उसे हम अभी निकाल लेंगे नेक्स्ट वाले में। तो पहले एक रीजन ड्रॉ करते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये रहा आपका रीजन, यहाँ पर x और y। ओके, इसे आप लोग थोड़ा अच्छे से करिएगा, है ना, कॉपी पे अपने। देखिए अब x एक्सिस पे हमने, हमारे पास जो था, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ओके, तो अब जरा यहाँ पे देखिए, मैं इसको 1 मिनट में थोड़ा नीचे करके ड्रॉ करता हूँ ताकि फिगर अच्छा बने, है ना। पूरा ले लेते हैं, है ना, पूरे पेज को ही ले लेते हैं। अब देखिए पहला जो था आपका क्या था, -1 और -2। तो माइनस और -2 अगर हम इसे लेते हैं, -1 कहीं यहाँ होगा, -2 कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ रीजन ले लेता हूँ। ओके, एक मैं पॉइंट लेट कर लेता हूँ कि यहाँ होगा -1 और -2। ओके, और आपका क्या था, 0 और -1, तो 0 और -1 तो यहाँ होगा,
एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे -1, तो यहाँ होगा। ओके, ये हो गया आपका 0 और -1 हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो कितना था, 5 और 4। तो 5 4 तो एक्स एक्सिस पे 5, एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे 4 मैं यहाँ ले लेता हूँ, कुछ यहाँ पे होगा। ओके, यानी आपका ये बना 5 और 4 हो गया। यानी लाइन आपकी कैसे जा रही है, लाइन जो है आपका वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। ये रहा आपका लाइन। ओके, अब देखिए जहाँ लाइन है वहीं पॉइंट ले लेते हैं। ओके, ये मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे आप पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर। ओके, ये रहा आपका, यहीं पे कहीं आप एक पॉइंट ले लीजिए, ये होगा आपका पॉइंट 5 और 4। ओके, ठीक है, ये रहा, हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। और ये लाइन आपका क्या है, y इक्वल टू x माइनस 1, ये लाइन हो गया। ठीक है सॉरी। अब आप पैराबोला के लिए निकालिए कि आपका पैराबोला कहाँ कहाँ पे कट करता है। हमें रीजन चाहिए, उसी रीजन की, वो रीजन हम अगर फाइंड कर लेंगे, वो बाउंडेड रीजन, उसी का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो हमने लाइन को देख लिया, पैराबोला हम देखते हैं। एक नेक्स्ट पेज लेता हूँ, वहां पे देखते हैं, फिर इस पे आकर के ड्रॉ करेंगे। ओके, हमारे पास जो पैराबोला था वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 2x प्लस 6। ओके, ये हमारा है 2x प्लस 6, हमारे पास ये पैराबोला है। अब देखिए कि वो x एक्सिस, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 रखूँ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 6, यानी x वाई इक्वल टू आ गया आपका अंडर रूट 6 प्लस माइनस पे। देख रहे हैं, y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6 आ गया, ये निकल गया हमारा। अगर x की वैल्यू में 0 रखता हूँ तो एक चीज तो हमें कंफर्म हो गया। अब चलिए देखते हैं, यहाँ ड्रैग करते हैं, यानी मैं यहाँ ले लेता हूँ कि प्लस अंडर रूट जो 6 है यहाँ पर, और इधर नीचे भी आपका प्लस माइनस इधर आएगा। तो ये हो गया हमारा रीजन आपके पैराबोला के लिए 0 और अंडर रूट 6। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जरा इसे देखिए कि क्या एक्स एक्सिस को भी कहीं कट करेगा, एक्स एक्सिस को कहीं कट करेगा। तो एक्स एक्सिस को कट करने के लिए हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -3 ले लूँ, अगर x की वैल्यू जैसे ही मैं -3 लूंगा, यानी x इक्वल टू, अगर मैं -3 ले लेता हूँ, x इक्वल टू -3 लूंगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। देख रहे हैं आप, y इक्वल टू 0। अब देखिए रीजन आपका यहाँ मिल रहा है, यानी अगर मैं यहाँ -3 लेता हूँ, ये आपका -3 है, ये -3 हो गया, तो मतलब x की वैल्यू कितना है, 0, सॉरी x की वैल्यू -3, x की वैल्यू यहाँ पर -3 लेने पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो एक चीज तो कंफर्म है, पैराबोला यहाँ से x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, -3 0 पे y एक्सिस को यहाँ कट कर रहा होगा। ओके, बस मुझे रीजन चाहिए था कि कहाँ। अब मैं पैराबोला ड्रॉ करता हूँ, और नेक्स्ट वाला पॉइंट तो कुछ भी आता है, आप यहाँ पे रखते जाइए, अब कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस रीजन चाहिए था। अब यहाँ पे 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रख करके आप निकालते जाइए ना पॉइंट, इससे मुझे अब ज्यादा नहीं करना है। हम लोग को बस ये देखना था कि एक्स एक्सिस को, क्योंकि हमें अब ये कंफर्म हो गया कि हमारा रीजन जो भी मिलेगा इधर ही मिलेगा। ओके, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, यही रीजन होगा हमारा, यही रीजन होगा इधर ही। ओके, इससे इरेज भी तो करना होगा। ओके, ये रीजन होगा, ये कंफर्म हो गया हमारा। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, ठीक है, यानी ये मैंने पॉइंट जहां लगाया है, ये हमारा -3 और 0 है, ये हमारा क्या था, 0 और अंडर रूट 6 है, तो ये हमारा रीजन, इसको यहाँ ले लिया। ओके, अब पैराबोला हमारा कैसे पास कर रहा होगा, यहाँ से ऐसे जा रहा होगा। ओके, और ये वाई एक्सिस, सॉरी एक मिनट, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ इसको। ओके, पैराबोला मैंने पॉइंट निकाल लिया, अब केवल पॉइंट को आपको ड्रॉ करना है, यानी ये कुछ इस तरीके से, ये वाला पॉइंट, ठीक है, गुड, यहाँ से जा रहा होगा, यानी कि लाइन को 5 और 4 पे कट करेगा, यहाँ से 5 और 4 से कट करते हुए जाएगा, और यहाँ पर -1 और -2 से होते जाएगा। ओके, यहाँ से ऐसे फाइंड करेगा, ये थोड़ा सा मैंने नीचे पॉइंट लिया, आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। ओके, अपने कॉपी पे, बस मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे, तो आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। ओके, वाई एक्सिस को यहाँ पे 0 अंडर रूट 6 यहाँ मिल गया, डेट कर लिया कि यहाँ पे है, जहाँ पे कट करा वही मान लेते हैं। ओके, और वाई और एक्स एक्सिस को ये -3 0 पे कट कर रहा है, ये इसका है कोऑर्डिनेट, तो यहाँ हो गया, जहाँ पे कट किया वहीं ले लेते हैं। ओके, क्योंकि राइटिंग पैड पे थोड़ा सा ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ये हो गया, इस तरीके से आपका रीजन निकल गया, और यहाँ पर जो लाइन को 5 और 4 पे कट कर रहा है। अब बाउंडेड रीजन आपको कौन कौन सा बनेगा, देखिए बाउंडेड रीजन जो है वो यही है,
जहां पे मैं ये कर रहा हूं, ये आपका बाउंडेड रीजन है, बस आपको यही निकालना था। अब जैसे आपको बाउंडेड रीजन मिल गया, अब इसका हमें फाइंड करना है एरिया। ओके, हो गया, ये तो हमें मिल गया। अब देखिए, अब हम इसका, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन कर रहा था, इंटीग्रेशन ये जो डी है हमारा, डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ओके, ये फाइंड करना है, पहले dx होगा फिर dy होगा, इसे ध्यान रखना है। यानी ये वाला जो होगा हमारा x का कोऑर्डिनेट होगा और ये हमारा y का कोऑर्डिनेट होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट का कहने का मतलब है इंटीग्रेशन ही है। ओके, तो ये x का इंटीग्रेशन होगा, ये y का इंटीग्रेशन होगा। अब हम देखते हैं कि x के लिए हम क्या निकालेंगे और y के लिए क्या निकालेंगे। देखिए, x के लिए जब हम निकालते हैं तो आप क्या करिए कि अभी आपको x का लिमिट चाहिए कि x लोअर से अपर लिमिट क्या बनेगा x के लिए, और y के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या बनेगा। तो आप x के लिए जब निकालेंगे तो आप x एक्सिस का, ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल आप लेफ्ट टू राइट एक लाइन खींचिए। लेफ्ट टू राइट मैंने ये लाइन खींचा। ओके, लेफ्ट टू राइट जैसे आप लाइन खींचेंगे तो लेफ्ट से राइट, आप ध्यान रखिएगा लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट पे जहां पे जिस रीजन, यानी जो हमारा रीजन है, जो हमने रीजन फाइंड किया है, इस रीजन को जहां कट करेगा ये बनेगा आपका लोअर लिमिट। ये क्या बनेगा, लोअर लिमिट। ओके, ये आपका लोअर लिमिट, और जहां से ये लीव करेगा, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, लीव कर रहा है, तो ये बनेगा आपका अपर लिमिट। ओके, ये बनेगा अपर लिमिट। गुड, ओके, समझ में आ गया। अब y एक्सिस के लिए देखिए, ये आपका y एक्सिस है। ओके, अब y एक्सिस के लिए आप क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आप लाइन खींचिए, नीचे से ऊपर की तरफ, ये आपका मैंने खींचिए, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ लाइन खींचिए। और नीचे से ऊपर की तरफ जब लाइन खींचेंगे तो जिस पॉइंट पे ये यहाँ से एंट्री करेगा, ओके, जहां से ये इंटर करेगा, ये आपका होगा लोअर लिमिट, ये हो गया आपका लोअर लिमिट। ओके, और जहां से ये लीव करेगा, देखिए यहां से निकल रहा है बाहर इस पॉइंट से, तो ये हो गया आपका अपर लिमिट। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए लोअर, अब y एक्सिस के लिए आपका क्या होगा, y एक्सिस के लिए लोअर लिमिट क्या होगा, y एक्सिस में कोऑर्डिनेट देखिए, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है यहाँ पर और ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, यही है ना, जहां से, तो फर्स्ट ये कोऑर्डिनेट माइनस और -2 है, तो y एक्सिस के लिए आपका -2 यहाँ है और y के लिए अपर क्या है 4 है, तो यहाँ तो एक चीज तो y के लिए निकल गया, इसका लोअर लिमिट -2 होगा और अपर लिमिट 4 होगा। ओके, कंफर्म। अब जरा देखिए एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए कहाँ एंट्री कर रहा है, किस पे, पैराबोला पे, पैराबोला पे एंट्री कर रहा है ना, तो पैराबोला के लिए निकालिए। नेक्स्ट हम पेज ले लेते हैं। ओके, अब इस पेज पे देखते हैं। ओके, अच्छा ये हमने यहाँ पे निकाला है। ओके, कोई बात नहीं, हम यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास पैराबोला भी देखा रीजन पे, फर्स्ट जहां से एंट्री कर रहा है ये हमारा लोअर लिमिट होगा, तो लोअर लिमिट पैराबोला के लिए निकालेंगे। तो पैराबोला के लिए आपका क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 6, तो यहां से x की वैल्यू निकालिए। x के लिए था ना, मैंने अभी जैसे बताया कि ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर y के लिए ये था, तो y के लिए आपने -2 से 4 निकाल लिया। अब x के लिए निकालेंगे तो यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 6 है, क्यों, क्योंकि ये पैराबोला को एंट्री कर रहा है, ये आपका पैराबोला है ना, यही ना है, y स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 6, तो पैराबोला से एंट्री कर रहा है, तो पैराबोला से निकालेंगे, तो पैराबोला पे आपका हो जाएगा ये आपका 2x प्लस 6, यानी x इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो बनेगा y स्क्वायर -6/2, हो गया, ये लोअर लिमिट निकल गया, लोअर लिमिट। ओके, आपका लोअर लिमिट यहाँ निकल गया क्या, y स्क्वायर -6/2। अब अपर लिमिट निकालिए। अपर लिमिट के लिए देखिए, फिगर को ध्यान से देखिए, ये कहाँ से लीव कर रहा है, ये आपका लाइन से, लाइंस को टच करते हुए बाहर आ जा रहा है, तो अब लाइन से आप अपर लिमिट निकालिए। चलिए, तो लाइन आपका क्या था, y इक्वल टू x -1, तो x इक्वल टू यहाँ से निकाल लीजिए, तो y प्लस 1, तो अपर लिमिट क्या निकल गया आपका, y प्लस 1। ओके, x y dx dy, बस हो गया। इतना अगर आपने निकाल लिया तो आपका फाइंड, यानी आपने क्या निकाल लिया, एक मिनट जस्ट, है ना, आपका क्या निकला, नेक्स्ट पेज पे आप देखिए, यानी आपने निकाला इंटीग्रेशन, ओके, -2 y के लिए टू 4, ओके, और y के, और अभी जो मैंने बताया लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये, यहाँ निकालिए फटाक से, तो लोअर लिमिट आपका क्या निकला, y स्क्वायर -6/2, और अपर लिमिट क्या निकला आपका y प्लस 4। ओके, x y
डी एक्स डी वाई। ओके, बस अब इसे आपको निकाल लेना है, सॉल्व कर लेना। मेन बस आपको इतना ही निकालना था। ओके, अगर ये आपने निकाल लिया मतलब आपने पूरा रीजन फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन आप सिंपल करना है, इंटीग्रेशन तो आप लोगों को आता ही है। ओके, फिर से मैं एक बार आपको फिगर से बता देता हूँ। ओके, फिगर से मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी फिगर ड्रॉ किया था, मैंने लाइन के लिए निकाल लिया कि लाइन एक्स और वाई को कहाँ कहाँ पे टच करता है, कौन कौन सा पॉइंट होगा। ओके, मैंने ये पॉइंट आपको निकाल लिया। ये पॉइंट देखिए यहाँ से मैंने निकाला है, वाई की वैल्यू यहाँ रख दिया और पॉइंट मैंने तीनों निकाल लिए कि मतलब ओरिजिन पे कहाँ कट करता है, 0 0 रखने पे एक्स की वैल्यू 0 रखूँ तो वाई क्या निकलेगा। फिर ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से मैंने पहले लाइन को ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद पैराबोला, तो पैराबोला का जो इक्वेशन था वहां से मैंने पैराबोला के लिए निकाला आपका। ओके, कि पैराबोला को कहाँ कहाँ के पे टच, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, पैराबोला हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x+6 कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है। तो पहले वाई एक्सिस पे निकाल लिया 0 और 1/6, और फिर एक्स एक्सिस पे निकाला कि -3 और 0 निकला। ओके, फिर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद हमें जो रीजन था इसका लाइन और पैराबोला का यही मिला, जो भी आपको दिख रहा होगा, ये रीजन मिल गया। अब रीजन जैसे ही मिल गया, अब हमें सबसे फर्स्ट टाइम तो इसका लिमिट फाइंड आउट करना होता है कि एक्स और वाई का जो इंटीग्रेशन एक्स और वाई है उनके लोअर और अपर लिमिट क्या क्या होंगे। तो मैंने अभी बताया कि जो एक्स एक्सिस आपका होगा उस पर आप एक्स एक्सिस के अराउंड एक लाइन खींचिए लेफ्ट से राइट की तरफ। लेफ्ट से जहां से एंट्री करेगा, जिस यानी जो रीजन है उस रीजन को ध्यान से देखिए, तो रीजन पे जहां पे वो एंट्री करेगा वो आपका लोअर लिमिट होगा, जहां से लीव करेगा वो आपका क्या होगा, अपर लिमिट होगा। ओके, फिर उसी तरीके से आप y एक्सिस को देखिए, y एक्सिस पे नीचे से ऊपर की तरफ लाइन खींचिए, नीचे से ऊपर की तरफ आप लाइन जब खींचेंगे तो जहां से एंट्री करेगा वो लोअर लिमिट होगा और जहां से लीव करेगा वो आपका अपर लिमिट हो जाएगा। ओके, तो ये भी आपको मिल गया। इसमें कोऑर्डिनेट होगा माइनस और -2 था, तो y का कोऑर्डिनेट -2 देखेंगे, x का कोऑर्डिनेट नहीं देखेंगे, y का देखेंगे तो -2, और यहाँ पे जो अपर आपका यहाँ पे 4 और 5 था, तो यहाँ पे जो अपर था वो 4 हो गया, यहाँ पे लोअर -2, तो -2 और 4 और यहाँ पे 4 निकल गया। अब जब x एक्सिस का निकालना हुआ तो मैंने देखा कि ये एंट्री पैराबोला से कर रहा है, तो पैराबोला की इक्वेशन से हम लोअर लिमिट निकाल देंगे, और लीव कहाँ से कर रहा है, लाइन से कर रहा है, तो लाइन से हम क्या करेंगे, अपर लिमिट निकाल देंगे, यानी y इक्वल टू x माइनस 1 था तो x इक्वल टू निकालेंगे तो y प्लस 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया। ओके, यानी यहाँ रहा आपका इक्वेशन। ओके, तो कहाँ गया इक्वेशन, ये ठीक है, ये रहा आपका पूरा का पूरा जो इंटीग्रल इक्वेशन था डबल वेरिएबल का, ये आपका निकल गया। ये पूरा कंप्लीट आपको यहाँ मिल गया। तो अब इसका केवल आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करिएगा, तो चलिए मैं इंटीग्रेशन भी फाइंड आउट करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, यानी हमारे पास बना -2 to 4, ओके, वाई स्क्वायर -6/2 y प्लस 1, ओके, एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ओके, तो इसे जब फाइंड करेंगे, पहले आप करिए, इसे आप करेंगे -2 to 4, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर -6/2 y प्लस 1, ओके, x के लिए फाइंड करेंगे x dx, केवल इसका और dy बाहर हो जाएगा। ओके, जब इसका करेंगे तो आपका निकलेगा इंटीग्रेशन -2 to 4, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी मैं डायरेक्ट अब इसका इंटीग्रेशन निकाल देता हूँ एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका बनेगा एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन, और आपका जो y² -6/2 ये होगा लोअर लिमिट और ये होगा अपर लिमिट y प्लस 1, ओके, और पूरा जो है आपका dy लगा रहेगा। ओके, अब इसको आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट पेज पे फिर देख लेते हैं आगे क्या होगा। इंटीग्रेशन -2 to 4, ओके, आपका आएगा यहाँ पर y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इंटू 2। ओके, मैं बस इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, जो सॉल्यूशन है उसका वही कर रहे हैं, कुछ खास इसमें हो नहीं रहा है, ठीक है, डी वाई। अब इसका आप कर लीजिएगा। ओके, इसको करिए तो आपका बनेगा -2 to 4, ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए, यानी मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये बनेगा आपका y² बाई 2 प्लस
2y/2 प्लस 1/2 माइनस y⁴ माइनस प्लस 36 माइनस 12y² अपॉन 8, ओके। y dy, अब इसमें से y का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। y का जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपका बनेगा कुछ इस तरीके से, और इसमें से 1/2 कॉमन भी ले लीजिएगा, यानी यहाँ से 1/2 जो है वो कॉमन लीजिए सब में से, ओके। 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन आप कर लीजिए -2 to 4y³ प्लस 2y² प्लस y माइनस y⁴ प्लस 36y माइनस 12y² अपॉन 4, ओके, dy, ओके। आप इनका फिर से इंटीग्रेशन कर लीजिए y के रेस्पेक्ट में। अब जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल में अब लिख रहा हूँ क्या बनेगा आपका पूरा करने के बाद, और इसकी वैल्यू भी लिख लीजिएगा। तो ये बनेगा आपका y⁴/4 प्लस 2y³ अपॉन क्यू प्लस y²/2 -2 to 4, ओके, ये -2 to 4 है, माइनस, ओके। नेक्स्ट इसका करिए, इसका करेंगे तो बनेगा आपका y⁴6/6, ओके, प्लस 36y²/2 माइनस 12y² अपॉन क्यू, ओके। और ये आपका टोटल का क्या होगा, टोटल का इसमें टोटल का 4, ओके, और ये आपका इंटीग्रेशन -2 to 4, ओके। अब पूरा सॉल्यूशन आप इसका करिएगा। सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि क्या बनेगा आपका नेक्स्ट जो बनेगा, यानी आएगा ये, मैं डायरेक्ट इसका लिख रहा हूँ 1/2 पूरा करने के बाद 406 अपॉन 3 माइनस, जो कैलकुलेशन है आप कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, अपॉन 24। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करिएगा और बताइएगा क्या आंसर सही है कि गलत है, ओके। 1/2 और मैं डायरेक्ट लिख ही दे रहा हूँ आंसर ही, ओके। ये बन जाएगा आपका 728 अपॉन 48, ओके। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, ओके। यानी आपका जो आंसर आया, यानी एरिया आया वो 36 आया, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यानी मेन जो था ना, बस आपका केवल इंटीग्रेशन फाइंड करना था, ये वाला मुझे यहीं तक छोड़ देना चाहिए था, बाकी तो कैलकुलेशन है वो आप कर लेंगे। ये मेन था, ये अगर आपने फाइंड कर लिया तो 90% या 95% आप कर लीजिए तो ये आपने पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड कर लिया। बाकी तो कैलकुलेशन है वो आप आराम से कर लेंगे। यहाँ तक आ गए हैं तो ये सब तो नॉर्मल चीज़ें 11th-12th की चीज़ें हैं, है ना। इंटीग्रेशन करना तो इसे आप कर लीजिएगा, ओके। तो फाइनली मैंने यहाँ पे आंसर लिख भी दिया है कि 36 आपका आंसर आएगा, और आप इसे करके कैलकुलेशन मैच करिएगा क्या क्या आपका जो आंसर है वो 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना, और आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में मज़ा भी आया होगा, मतलब अच्छा लगा होगा ये जो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन बताया ये किस तरीके से फाइंड आउट होता है, ओके। आप लोग को कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।